समुद्र मंथन की कथा। एक समय स्वर्ग बहुत समृद्ध और सुंदर था। देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत गर्व करने लगे थे। उसी घमंड में उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य प्रसाद का अपमान कर दिया। इससे दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया कि उनका तेज और शक्ति नष्ट हो जाएगी। शाप का असर तुरंत दिखने लगा। देवता कमजोर होते गए और असुर पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। स्वर्ग की सभाएं वीरान हो गई और धीरे धीरे असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। धर्म कमजोर पड़ने लगा और संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। हार मानकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र की गहराई में अमृत छिपा है। उसे पाने के लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं के लिए ये आसान नहीं था क्योंकि असुर उनके शत्रु थे, लेकिन अमृत पाने के लिए उन्होंने ये बात मान ली। देवता और असुर साथ साथ समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। इससे मंथन फिर से ठीक तरह से होने लगा। मंथन से सबसे पहले बहुत भयानक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। उससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान शिव ने सबकी रक्षा के लिए वो विष पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से कई अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत, उच्चैश्रवा और अप्सराएं। फिर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। उनके आने से संसार में सुख और समृद्धि आई। अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखते ही असुरों की नीयत बदल गई और वे कलश लेकर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। उनके रूप को देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं को फिर से शक्ति मिल गई। राहु ने छल से अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। इस तरह देवताओं की जीत हुई और स्वर्ग फिर से सुरक्षित हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी बड़ी सफलता पाने के लिए पहले कठिनाइयों और त्याग का सामना करना पड़ता है।